Hello everyone, my name is Nilanshi Trivedi and today's topic for discussion is morphology and history of viruses. So here I have prepared a PowerPoint presentation. So I'm going to show you my presentation. These are my slides. Okay, let's talk about the history of virology. Viruses are a very small and ultra microscopic structure responsible for causing serious diseases both in plants and animal including man. तो viruses जो होते हैं these are very small structures and microscopic structures you can say. क्योंकि आप बोल सकते हैं कि वायरसेस आपके सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होंगे और ये बहुत ही छोटे होते हैं जिस वजह से इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सीरियस डिजीज़। तो इन जिनकी वजह से आपको कई सारी सीरियस डिजीज़ हो जाती हैं। ये डिजीज़ आपकी प्लांट्स में भी हो सकती हैं, एनिमल्स में भी हो सकती हैं, इवन ह्यूमन बींग्स में भी आपकी हो सकती हैं। द टर्म वायरस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वायोस मीनिंग वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। जो आपका वायरस टर्म है ये डिराइव्ड हुआ है, आपका एक लैटिन वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं वायोस और जिसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। The viral diseases of plants were known long before the discovery of bacteria. Okay. D. Ivanovsky, a Russian botanist, gave the first scientific demonstration of existence of viruses in 1892. तो सबसे पहले आपके डी इवानोवस्की ने, जो कि एक रशियन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने आपका जो है वायरसेस की एग्जिस्टेंस के बारे में पता किया इन 1892 में। From 1935 started entirely a new phase in the virus research when W.M. Stanley, American biochemist, isolated the TMV in the form of फाइन नीडल और पैरा क्रिस्टल्स। तो जो आपके W.M. स्टैनली थे, अमेरिकन बायोकेमिस्ट, उन्होंने सबसे पहले TMV को जो है खोजा था इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो वायरल स्ट्रक्चर्स होती हैं ये आपकी जब ये होस्ट स्पेसिफिक होती हैं, मींस जब ये अपने होस्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं देन दे आर लाइक लिविंग स्ट्रक्चर्स, मतलब ये लिविंग फॉर्म्स की तरह जो है बिहेव करते हैं। और जब ये स्ट्रक्चर्स जो वायरसेस हैं ये सेल के बाहर होते हैं, मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि वायरसेस में कोई भी अपना कोई ऐसा स्पेसिफिक आपका मशीनरी नहीं होती है जो कि उसको डिवाइड कर सके या उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए हो, क्योंकि ये क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो जब ये अपने होस्ट में इंटर करते हैं उसी समय जो है ये जो होस्ट होता है उसकी पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और उस समय ही अपना जो है अपने रेप्लिकेशन या आप कह सकते हैं अपना जो है नंबर बढ़ाने के लिए ये सारे जो कंपोनेंट इनको रिक्वायर होते हैं, तो वो होस्ट की जो मशीनरी है उसका यूज़ करके ये अपने कंपोनेंट्स को वहाँ पर डेवलप करते हैं और नए वायरसेस जो है फॉर्म होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं आप कह सकते हैं। तो कोई भी स्पेसिफिक इनकी खुद की मशीनरी नहीं होती है। सो आपका ये था TMV वायरस खोजा था आपके W.M. स्टैनले ने इन द फॉर्म ऑफ नीडल और पैरा क्रिस्टल्स। ओके, Luria and Daniel 1968 क्या डिफाइन किया? Viruses are entities whose genome is an element of nucleic acid, either DNA or RNA, which reproduce inside the living cell and used their synthetic machinery to direct the synthesis of specialized particles. The virions which contain the viral genome and transfer it to other cells. तो इन्होंने बताया कि जो वायरसेस हैं वो
जो न्यूक्लिक एसिड होता है वायरसेस में, वो या तो डीएनए होगा या तो आपका आरएनए प्रेजेंट होगा। दोनों ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, मींस डीएनए और आरएनए दोनों स्ट्रक्चर्स जो है आपकी वायरस के अंदर नहीं प्रेजेंट होंगी। अगर कोई भी वायरस की स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा या तो डीएनए प्रेजेंट होगा वायरसेस में, और या तो फिर आपके में जो है आरएनए प्रेजेंट होता है, और विच रिप्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग सेल। जो वायरसेस होते हैं वो रिप्रोड्यूस कहाँ पर करेंगे? इनसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। देयर सिंथेटिक मशीनरी टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्टिकल्स, द वायरॉन्स विच कंटेन द वायरल जीनोम एंड ट्रांसफर इट टू अदर सेल्स। मीन्स ये जो होस्ट की मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेते हैं, और अब ये अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो है थ्रू दिस मशीनरी ये डराइव करते हैं। तो जो है आपका ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, आप कह सकते हैं। वायरसेस आर नाउ डिफाइंड एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज प्रोड्यूसिंग इंटाइटीज लिविंग इन अ होस्ट एज ऑब्लिगेटरी इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। तो इनको आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एनिमल्स भी बोल सकते हैं, जो कि कहाँ रहते हैं? होस्ट के अंदर एज अ ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट की तरह ये होस्ट में डिपेंड रहते हैं, होस्ट की सेल के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। तो इस तरीके की जो है हिस्ट्री है आपकी वायरसेस की। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस, कि जो वायरसेस होते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्या आपकी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वायरसेस में, क्या कैरेक्टर्स हैं इनके। अ लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस आर नोन। वायरसेस के बहुत सारे जो है आप कह सकते हैं स्पीशीज़ नोन हैं। दे एग्जिबिट डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स एंड इन्फेक्ट a number of organisms. Despite a diversity of forms and structure, they show the following important characteristics common to all viruses. तो क्या हो सकते हैं वो? पहला है they are ultra microscopic disease producing entities and smaller than bacteria. क्या है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग है, मींस डिजीज़ कॉज करते हैं, एंड स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो है साइज़ में ये छोटे होते हैं। जनरली बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया को ही एज अ होस्ट जो होस्ट सेल यूज़ करते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं वो काफ़ी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं बैक्टीरिया से। दे हैव नो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो नो मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन। इनमें कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है और मेटाबॉलिक मशीनरी भी इनकी खुद की नहीं होती है, क्योंकि ये जो है होस्ट की जो मशीनरी है उसका यूज़ करते हैं अपने जो है रेप्लिकेशन या अपनी नंबर को बढ़ाने के लिए। Third one is unit of structure of virus is virion. ओके, एक सिंगल यूनिट की बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायरियन, विच इज़ ए सेल्यूलर एंड लैक प्रोटोप्लाज्म, जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है और ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ओके, वायरियन इज़ अ सिंपल इन स्ट्रक्चर में सिंपल होती है, बेसिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड रैप्ड इन अ प्रोटीन कोट। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट से मिलकर के ये स्ट्रक्चर बनी होती है वायरियन की, जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ एक कोट प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है, आप कह सकते हैं, जिसको हम लोग कैप्सिड भी बोलते हैं। ये जो प्रोटीन कोट है कैप्सिड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, कैप्सिड जो है कई सारी स्मॉल यूनिट्स जिनको हम लोग कैप्सोमेयर्स बोलते हैं, कैप्सोमेयर्स से मिलकर के बना हुआ है। एक आप कह सकते हैं एक जो प्रोटीन की वॉल है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैप्सिड बोल रहे हैं। कैप्सिड की एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट की बात करें तो जो कैप्सिड है वो कई सारे कैप्सोमेयर्स से मिलकर के बनी हुई है। और कैप्सोमेयर्स क्या है? कैप्सोमेयर्स जो प्रोटीन की चेन्स होती हैं वो होते हैं।
तो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होता है कैप्सिड का, या जो बाहर प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है उसका। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज़ ओनली ऑफ वन टाइप। किसी भी एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, आइदर डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ। दोनों ही नहीं प्रेजेंट होंगे, या डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। दे आर हाईली फिजियोलॉजिकली स्पेशलाइज्ड, दैट मीन्स होस्ट स्पेसिफिक। ये कैसे होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। पर्टिकुलर वायरसेस के पर्टिकुलर आपके होस्ट होते हैं, स्पेसिफिक होस्ट होते हैं। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स as they are completely inactive outside the host। ये obligate intracellular parasites हैं and they are completely inactive होते हैं कहाँ पर, outside the host cell। होस्ट सेल के बाहर ये completely inactive होते हैं, बट जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं वैसे ही ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। दे मल्टीप्लाई विद इन द होस्ट बाई टेकिंग ओवर द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ पर, होस्ट सेल के अंदर। कैसे, उसकी जो होस्ट सेल है उसका जो मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेते हैं या टेक ओवर कर लेते हैं और अपना जो है नंबर इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद दे आर ट्रांसमिसेबल फ्रॉम डिजीज़ टू हेल्दी होस्ट। तो डिजीज़ होस्ट से जो है हेल्दी होस्ट तक ये ट्रांसमिट भी हो जाते हैं। दे आर इनकेपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। ग्रोथ और डिवीजन इनमें नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होगा, आउटसाइड द इन्वायरमेंट। मीन्स इन्वायरमेंट में जब ये प्रेजेंट होंगे तब इनमें ग्रोथ और डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता है, बट जब ये होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तब इनमें जो ग्रोथ और डिवीजन का प्रोसेस है ये होता है। दे आर इफ़ेक्टिव इन वेरी स्मॉल डोजेस। मीन्स जो वायरसेस होते हैं उनकी स्मॉल डोज ही बहुत होती है आपको इफ़ेक्ट करने के लिए, आपको डिजीज़ कॉज करने के लिए। इसके बाद है दे आर रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स एंड एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो ये रेजिस्टेंट होते हैं, ये किसी भी तरीके की हार्श कंडीशन में अपने आप को नॉर्मली सस्टेन रख सकते हैं। ये एज अ क्रिस्टल फॉर्म में भी मिल सकते हैं आपको। तो ये बाहर जो है एनवायरनमेंट में किसी भी हार्श तरीके की कंडीशन हो ये उसमें परसिस्ट कर सकते हैं। They can be crystallized and even in crystalline form they retain their infectivity। तो ये क्रिस्टल फॉर्म में भी रह सकते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में रहते हुए भी ये अपनी इन्फेक्टिविटी को नॉर्मली सस्टेन रखते हैं। ठीक है, दे कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय कीमोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी। तो थर्मोथेरेपी और कीमोथेरेपी जो है इसके थ्रू इनको इनएक्टिव किया जा सकता है। दे में अंडरगो म्यूटेशन का प्रोसेस वायरसेस में हो सकता है। अब जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, तो वायरसेस की स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। एज मैंशनड अर्लियर, वायरसेस आर वेरी स्मॉल अल्ट्रा फिल्टरेबल एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। तो अल्ट्रा फिल्टरेबल और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं। द एवरेज साइज ऑफ वायरसेस रेंजेस बिटवीन द स्मॉलर बैक्टीरियम एंड द लार्जेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल। The foot and mouth disease virus is the smallest animal virus, approximately 10 nanometer in size। तो इसका जो साइज़ होगा, जो स्मॉलेस्ट वायरस है वो कौन सा है आपका, फुट एंड माउथ डिजीज़ कॉज करता है ये वायरस, और जिसका साइज़ क्या हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर इन साइज। द लार्जेस्ट एनिमल वायरस इज़ पैरेट फीवर वायरस। जो लार्जेस्ट जो वायरस है वो कौन सा है, पैरेट फीवर वायरस, अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर इन साइज। ठीक है, द बैक्टीरियल एंड एनिमल वायरसेस आर लार्जर देन द प्लांट वायरस। जो बैक्टीरियल एंड एनिमल वायरसेस आर लार्जर। बैक्टीरियल और एनिमल वायरसेस जो होते हैं वो बड़े होते हैं देन प्लांट वायरसेस। ठीक है, द प्लांट वायरसेस वेराई इन साइज फ्रॉम 17 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे
स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने साइज़ की बात की, तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग ये मैंने एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स आपको वायरसेस की दी हुई है, ये साइज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे ऊपर जो वायरसेस का स्ट्रक्चर है वो उनका साइज़ सबसे बड़ा है, और जो सबसे नीचे वायरस प्रेजेंट होंगे उनका साइज सबसे छोटा है। तो अभी मैंने बताया कि सबसे जो छोटा वायरस होता है वो फुट एंड माउथ डिजीज़ कॉजिंग वायरस होता है, जिसका जो साइज़ है 10 मिली माइक्रोन तक हो सकता है। इसके बाद जो है सबसे बड़े वायरसेस में आपका बैक्टीरियम आता है, जिसका जो साइज़ है 1000 मिली माइक्रोन है। LPT वायरस जो कि अभी हम लोगों ने जो पैरट डिजीज़ जिसके बारे में बात की वही है, ये LPT वायरस भी इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लिम्फो ग्रैन्युलोमा पिस्टैकोसिस ट्रैकोमा। ठीक है, ये जो वायरस है ये 275 मिली माइक्रोन तक लेंथ में हो सकते हैं। इसके बाद साइज़ में हो सकते हैं। इसके बाद जो वायरस दिया हुआ है दैट इज़ वैक्सीनिया। ये काउपॉक्स वायरस है आपका, वेरियोला ये स्मॉल पॉक्स वायरस है। इनका जो साइज़ है वो 250 मिली माइक्रॉन्स तक हो सकता है। और अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेंटर में प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, आइदर DNA और RNA, और बाहर एक प्रोटीन कोड डेवलप होता है। इसके अलावा आप इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज़ हर्पीज़ वायरस, और या हर्पीज़ सिम्प्लेक्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसका साइज़ क्या होता है 150 मिली माइक्रोन तक आपका साइज़ हो सकता है। ये पॉलीहेड्रॉन भी स्ट्रक्चर में होते हैं। इसके बाद जो बात करते हैं अबाउट द इन्फ्लुएंजा और मम्स, इन्फ्लुएंजा एंड मम्स वायरस की, तो इनका स्ट्रक्चर जो है 100 मिली माइक्रोन तक हो सकता है, और इनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो कॉइल्ड होता है, और इसके चारों तरफ एज यूजुअल एक कैप्सिड प्रेजेंट होगा, बट इसके अलावा एक एनवेलप भी प्रेजेंट होती है चारों तरफ, जिस पर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। एनवेलप एक थर्ड टाइप ऑफ लेयर आप बोल सकते हैं या प्रेजेंट होती है, जिस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर जो एक वायरस अभी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चित है जिसका नाम कोरोना है, तो कोरोना की स्ट्रक्चर जो होती है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से काफ़ी कुछ रिजेंबल करती है, तो उस पर भी कुछ इसी तरीके की स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। दोनों सेम फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो है बात करते हैं जो नेक्स्ट आपका वायरस है दैट इज़ एडिनो वायरसेस। इनका साइज़ 70 मिली माइक्रोन तक हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ बैक्टीरियोफेज वायरसेस। इनका जो साइज़ है 65 इंटू 95 मिली माइक्रोन तक हो सकता है। इसके बाद रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ टोबैको मोज़ैक वायरस या TMV वायरस भी इसको हम लोग बोलते हैं, जिसका साइज़ 280 इंटू 15 मिली माइक्रोन तक हो सकता है। इसके बाद येलो फीवर वायरस होता है, जिसका जो साइज़ है 22 मिली माइक्रोन तक हो सकता है। इसके बाद जो आपका वायरस दिया हुआ है दैट इज़ पोलियो मेलाइटिस वायरस, ये 12 मिली माइक्रोन तक हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे छोटा वायरस है दैट इज़ फूड एंड माउथ डिजीज़ कॉजिंग वायरस, जिसका कि साइज़ 10 मिली माइक्रोन तक हो सकता है। तो ये आपने एक कंपैरेटिव साइज़ ऑफ वायरस देखा कि जो आपका साइज़ है स्मॉलेस्ट साइज़ वायरस जो है कितने तक हो सकता है, या जो सबसे लार्जेस्ट वायरसेस हैं वो कितने आपके साइज़ के हो सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द शेप्स ऑफ वायरसेस, तो साइज़ की बात कर ली, शेप्स की बात करते हैं। तो शेप्स कितने शेप्स के आपके वायरसेस हो सकते हैं, तो वायरसेस मे बी क्लासिफाइड इन रिलेशन टू देयर शेप इनटू सेवरल ग्रुप्स। कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? पहला है आपका स्फेरिकल फॉर्म। जो इस तरीके के वायरसेस होंगे वो शेप में कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे, राउंड होंगे आप कह सकते हैं। वायरसेस आर स्फेरिकल इन शेप। एग्जाम्पल है आपका कुकम्बर मोज़ैक वायरस, या जिसको हम लोग CMV वायरस भी बोलते हैं। वायरसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड फीवर एक्सेट्रा, ये भी आपके स्फेरिकल शेप्ड ही वायरस होते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर जो शेप के अकॉर्डिंग वायरस आते हैं दैट इज़ रॉड शेप्ड फॉर्म्स। रॉड शेप्ड फॉर्म्स क्या हैं? दीज एक्ट रॉड लाइक, these are resemble like a rod।
ठीक है। तो रॉड की तरह रिजेंबल करती हैं ये, जैसे कि टोबैको मोज़ैक वायरस। तो जो टोबैको मोज़ैक वायरस है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी, और जो उसकी सिमेट्री होती है वो हेलिकल शेप में होती है। इस तरीके से रॉड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ये। तो जो रॉड शेप्ड वायरसेस होंगे उनका एग्जांपल क्या होगा, टोबैको मोज़ैक वायरस। इसके बाद जो तीसरे टाइप के वायरसेस हैं दैट इज़ क्यूबॉइडल फॉर्म, मींस ये जो वायरस होंगे ये क्यूबिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर क्यूब लाइक जो है आपके वायरसेस हैं। एग्जांपल में है आपका काउपॉक्स वायरस और आपका स्मॉल पॉक्स वायरस। तो इस तरीके से ये क्यूबिकल फॉर्म में होते हैं। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर भी आप ध्यान देखते चलें तो यहाँ पर फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ स्फेरिकल शेप्ड वायरस, यहाँ पर इस तरीके के होते हैं। रॉड शेप्ड वायरस जो है वो इस तरीके से होंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। सी जो है वो दैट इज़ क्यूबिकल शेप्ड वायरसेस, जो कि स्मॉल पॉक्स और आपका जो है काउ पॉक्स में इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, क्यूबिकल फॉर्म्स होती हैं। इसके बाद जो फोर्थ नंबर के आ रहे हैं दैट इज़ स्पर्मेटोजोइड और कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होते हैं ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर वायरसेस ऑफ द लोअर प्लांट्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज। तो जो फेजेस हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स के अंडर में आते हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो डी नंबर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर आप कह सकते हैं क्यूबिकल फॉर्म भी आपको देखने को मिला, जो उसका हेड रीजन है वो हेक्सागोनल होता है। इसके अलावा जो है आपका इस पर टेल प्रेजेंट होती है जो कि आपकी रॉड शेप्ड होती है, ठीक है। तो और नीचे की तरफ स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो असेंबली है पूरे वायरस की वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इस वजह से इनको हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स वायरसेस की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपका जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स वायरसेस में आते हैं। इसके बाद रेबीज़ और रोडॉक्सिन आर बुलेट शेप्ड। जो रेबीज़ और रोडॉक्सिन वायरसेस हैं उनका स्ट्रक्चर जो आपको ई नंबर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ बुलेट शेप्ड वायरस, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद द पॉक्स वायरसेस आर ब्रिक शेप्ड। जो पॉक्स वायरसेस हैं उनका शेप कैसा होता है, ब्रिक लाइक होता है। तो देखिए इस तरीके का जो एफ नंबर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ ब्रिक शेप्ड वायरसेस। तो इस तरीके से शेप्स के बेसिस पे वायरसेस चार तरीके के थे। अब जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन वायरसेस। वायरसेस में जीनोम ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। ईच वायरस पार्टिकल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वायरियन बोलते हैं, वायरियन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहला है न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोइड। पहला क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, आपके डीएनए या आरएनए हो सकता है। दूसरा नंबर का जो पोर्शन है दैट इज़ प्रोटीन कोट और कैप्सिड एंड एंजाइम सिस्टम विद द हेल्प ऑफ विच द वायरस पेनिट्रेट्स इनटू द टिश्यू सेल्स। तो जो है दूसरा जो नंबर है दैट इज़ आपका कैप्सिड या प्रोटीन कोट जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा एक एंजाइम सिस्टम भी प्रेजेंट होता है वायरसेस में जो कि हेल्प करता है वायरस को जो है होस्ट की सेल में पेनिट्रेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि एंजाइम सिस्टम यहाँ पर। तो जो फर्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड किस तरीके का हो सकता है, इट इज़ प्रेजेंट विद इन द प्रोटीन कोड। न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोटीन कोड के अंदर प्रेजेंट होगा। ईच वायरस पार्टिकल हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। द वायरसेस कंटेनिंग डीएनए आर कॉल्ड एज डीऑक्सी वायरसेस। जो वायरसेस डीएनए कंटेन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सी वायरसेस। एंड दोज हैविंग आरएनए नोन एज राइबो वायरसेस। जो कि आरएनए कंटेन करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, राइबो वायरसेस। ऑल द प्लांट वायरसेस हैड बीन रिपोर्टेड टू कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जितने भी प्लांट वायरसेस हैं वो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेन करते हैं, वाइल एनिमल वायरसेस आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो एनिमल वायरसेस हैं उनमें या तो सिंगल या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए प्रेजेंट हो सकता है।
बैक्टीरियल वायरसेस कंटेन मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जितने भी बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं वो जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेन करते हैं एज अ न्यूक्लियोइड। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट वायरसेस कंटेन आरएनए एंड ओनली अ फ्यू हैव डीएनए। तो जितने भी इंसेक्ट वायरसेस हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होगा, बट कभी कभी डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरियन। वायरियन मीन्स जो एक सिंगल यूनिट आप कह सकते हैं वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है उसको वायरियन बोलते हैं। और अभी मैंने बताया कि दो चीज़ों से मिल करके बनी होती है। पहली जो हम लोगों ने बात की न्यूक्लिक एसिड, तो सेंटर में न्यूक्लिक एसिड आप देख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। और दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज प्रोटीन कोट। तो इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन कोट या इसको हम लोग कैप्सिड भी बोलते हैं। और जो कैप्सिड है वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिल करके बना होता है। और एक सिंगल यूनिट कैप्सिड की एक सिंगल यूनिट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमेयर। तो आपको यहाँ पर कैप्सोमेयर्स भी दिखाई दे रही होंगी। और इस पूरी लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन कोट और कैप्सिड। तो इस तरीके की जो है स्ट्रक्चर होती है आपकी एक वायरियन की। इसके बाद बाहर क्या प्रेजेंट है, दैट इज कैप्सिड प्रेजेंट होगा आपका बाहर। ओके वेट, ओके, तो कैप्सिड प्रेजेंट होगा सबसे बाहर की जो लेयर है। कैप्सिड क्या है, इट इज़ द प्रोटीन कोट। प्रोटीन का एक कोट है सराउंडिंग द इंटरनल न्यूक्लियोइड, जो कि क्या करता है, न्यूक्लियोइड को सराउंड करता है। इट मेड अप ऑफ रिपीटिंग प्रोटीन सब यूनिट, जिसको कि क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। द कैप्सोमेयर्स आर कंपोज्ड ऑफ आइदर वन और सेवरल टाइप ऑफ प्रोटीन। कैप्सोमेयर जो है एक या कई तरीके की प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हो सकते हैं। द होस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ वायरसेस इज ड्यू टू प्रोटीन ऑफ कैप्सिड। तो होस्ट स्पेसिफिकेशन किसकी वजह से होता है, कैप्सिड की वजह से ही होता है। द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स इन द कैप्सिड ऑफ अ गिवन वायरस इज कांस्टेंट होता है आपका कैप्सिड में। जो आपके कैप्सोमेयर्स हैं उनका आपका द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स का नंबर जो है वो कांस्टेंट है कैप्सिड में एज अ गिवन वायरस इज़ कांस्टेंट। क्या, जैसे कि 32 कैप्सोमेयर्स होती हैं इन पोलियोमेलाइटिस वायरस। तो जो नंबर ऑफ कैप्सिड्स है या कैप्सोमेयर्स है वो फिक्स होता है किसी भी वायरस में। तो जैसे कि 32 नंबर होता है कैप्सोमेयर्स का आपका पॉलीमेलाइटिस में। इसी तरीके से 252 इन द एडिनो वायरस, 252 नंबर होगा कैप्सोमेयर्स का एडिनो वायरस में। इसी तरीके से 2130 इन टोबैको मोज़ैक वायरस एट्सेट्रा। एंड दे आर अरेंज इन अ वेरी सिमेट्रिकल मैनर। ये सिमेट्रिकल मैनर में अरेंज होते हैं एंड गिव अ स्पेसिफिक शेप टू पर्टिकुलर वायरस। यूजुअली दे आर अरेंज्ड इन 2 जीनोमेटिक फॉर्म्स। तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है इन कैप्सोमेयर्स का। तो कैप्सोमेयर्स के जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग अब 2 जो है फॉर्म्स होती हैं। पहली जो फॉर्म है दैट इज़ हेलिकल वायरस, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। द न्यूक्लिक एसिड इज़ कॉइल्ड लाइक, जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कॉइल्ड लाइक स्प्रिंग। and capsomeres are helically arranged around their string. Example tobacco mosaic virus। तो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोइड की भी, और उसके चारों तरफ जो कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट होती हैं वो भी हेलिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके के जो वायरसेस होंगे उनको हम लोग हेलिकल वायरसेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपका टोबैको मोज़ैक वायरस हो गया। इसके बाद आते हैं आइकोसाहेड्रल वायरसेस टाइप होता है ये। द न्यूक्लिक एसिड इज पैक्ड इन अननोन मैनर विद इन अ हॉलो पॉलीहेड्रल हेड। ठीक है। द कैप्सिड इज एंटीजेनिक and protects nucleic acid from unfavorable extracellular environment. It is also makes easy
the entry of nucleic acid into the host cell. The core within capsid is called the nucleocapsid core. एग्जाम्पल है इसका एडिनो वायरसेस. तो आइकोसाहेड्रल जो सिमेट्री होती है, इस तरीके की सिमेट्री में भी आपके वायरसेस मिलते हैं. तो जनरली जो है क्यूबिकल फॉर्म या इरेगुलर शेप भी बोल सकते हैं आपकी हो सकती है आइकोसाहेड्रल जो टाइप होता है उसमें, और इनके एग्जाम्पल में आपका एडिनो वायरस आता है. इसके बाद एक और टाइप का जो वायरस है जो हम लोगों ने अभी इसके पहले भी पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जो सिमेट्री होती है. तो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिमेट्री में आपका जो एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरियोफेज है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर रखते हैं. इसके बाद द इन्वेलप. तो इन्वेलप किसी वायरसेस में इन्वेलप भी प्रेजेंट होता है. तो इन्वेलप क्या है? सम एनिमल वायरसेस एग्जाम्पल herpes viruses and pox viruses developing a 10 to 15 millimeter thick lipoprotein envelope. जो आपकी लाइपोप्रोटीन की बनी हुई एक एनवेलप कंटेन करते हैं. कौन? जैसे कि हर्पीज़ वायरसेस और पॉक्स वायरसेस हैं. 10 से 15 मिलीमीटर थिक लाइपोप्रोटीन की लेयर हो सकती है अराउंड देयर प्रोटीन कोट. वाइल इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट्स में आपके एब्सेंट होती है प्लांट वायरसेस में. द लिपिड इज डेराइव्ड फ्रॉम द होस्ट वाइल द प्रोटीन इज ऑफ वायरल ओरिजिन. तो लिपिड जो है वो होस्ट से जो है लिया जाता है, आपका होस्ट की ओरिजिन है, ये होस्ट से डराइव किया जाता है. और जो आपकी वायरल जो प्रोटीन कोट है वो आपकी वायरल ओरिजिन है. दिस एनवेलप इज़ ऑल्सो नोन एज मेंटल और लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड इट कवर्ड विद प्रोजेक्शन और स्पाइक्स. इस जो इन्वेलप है उस पर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? प्रोजेक्शन और स्पाइक्स प्रेजेंट हो सकते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल सब यूनिट्स कॉल्ड पिप्लोमेयर्स. ठीक है, तो पिप्लोमेयर्स बोलते हैं इसकी सब यूनिट्स को. तो इस तरीके से एक एनवेलप भी आपका प्रेजेंट हो सकता है, बट कुछ जो वायरसेस हैं उनमें ही एनवेलप प्रेजेंट होता है. इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ वायरसेस. तो कितने टाइप के वायरसेस हो सकते हैं, तो हम लोग बहुत डिटेल में इसको नहीं स्टडी करेंगे. तो वायरसेस आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द होस्ट सेल. जैसे होस्ट सेल्स के अकॉर्डिंग पे 3 तरीके के आपके वायरसेस हो सकते हैं. कौन कौन से वायरसेस होंगे? बैक्टीरियल वायरसेस, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इनकी जो स्पेसिफिक होस्ट सेल होगी वो कौन होंगे? बैक्टीरिया होंगे. एग्जाम्पल में आपका बैक्टीरियोफेजेस है. इसके बाद प्लांट वायरसेस होते हैं जो वायरसेस प्लांट सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं या प्लांट सेल को एज अ होस्ट यूज़ करते हैं. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आपके प्लांट वायरसेस. एग्जाम्पल है आपका TMV या टोबैको मोज़ैक वायरस. इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ वायरस आता है दैट इज़ एनिमल वायरस. तो एनिमल वायरस क्या है? जो कि एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं. दे आर कॉल्ड एज एनिमल वायरसेस. और एग्जाम्पल में आपका है इन्फ्लुएंजा वायरस और हर्पीज़ वायरस. तो इस तरीके से वायरसेस 3 तरीके के हो सकते हैं: बैक्टीरियल वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड प्लांट वायरसेस. एग्जाम्पल भी आपने देख लिया है. इसके बाद वायरसेस आर लिविंग. वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये जो चीज़ है इसमें दोनों ही तरीके के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. इनमें नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी होते हैं और इनमें लिविंग बीइंग कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो वायरसेस आर नॉट कंसीडर्ड ट्रू सेल्स. उनको ट्रू सेल्स नहीं मानते हैं सिंस दे लैक टू वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल. सेल की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लैक करते हैं. जैसे कि क्या? दे लैक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनके ऊपर किसी भी तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. तो ये एक सेल का कैरेक्टर है, ये होना जो है ज़रूरी है, इसलिए इनको ट्रू सेल्स नहीं कह सकते हैं आप. दे लैक साइटोप्लाज्म. इनमें साइटोप्लाज्म भी नहीं है. एंड अ मेटाबॉलिक मशीनरी भी प्रेजेंट नहीं होती है इसकी खुद की टू सस्टेन लाइफ एक्टिविटीज़. The living and non-living characters of viruses are summarized below.
तो लिविंग कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस, इसमें क्या आ सकता है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लाइक अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ये अपने आप को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी स्टेबल रख सकते हैं, सस्टेन रह सकते हैं क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी। तो ये कैसा कैरेक्टर है, नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। दे लैक एंजाइम सिस्टम, किसी भी तरीके का एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। दे लैक रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दे लैक ग्रोथ, तो इस तरीके की कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये नॉन लिविंग की तरह रिजेंबल करते हैं। अब लिविंग कैरेक्टर्स की बात कर लें तो लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस क्या हो सकते हैं, वायरसेस हैव द कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई, इनमें मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी होती है, बट कहाँ पर, इनसाइड द होस्ट सेल्यूलर सेल, मतलब होस्ट सेल के अंदर जो है ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने आप को। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अंडर गोइंग म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का भी इनमें जो प्रोसेस है वो हो सकता है, ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है। इसके बाद है दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड इनहेरिटेबिलिटी, तो रिकॉम्बिनेशन और इनहेरिटेबिलिटी का भी जो कैरेक्टर है वो ये रखते हैं। तो इस वजह से ये लिविंग कैरेक्टर्स भी शो करते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी शो करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।